सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से उठाया। बौखलाए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और केजरीवाल। 20 जुलाई को संसद घेरने की साजिश हुई ध्वस्त। 20 दिन से सीजेपी के प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक, जो 20 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे थे, पर आज सवेरे ही दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुबह तड़के ही जंतर मंतर से उठा लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली की टीम और इसी के साथ साथ सेंट्रल फोर्स सुबह ही जंतर मंतर पर पहुंची और इसी के साथ साथ सीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो दिल्ली पुलिस के काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी दिल्ली पुलिस के द्वारा खदेड़ दिया गया। आपके लिए बता दें कि 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक, जिनके ऑर्गन फेल होने का भी डर था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने सुबह तड़के ही दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये तमाम काम किया है और सोनम वांगचुक को सीजेपी के प्रोटेस्ट से उठाकर और जो तमाम कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे उन्हें भी डिटेन कर लिया गया। और जैसे ही दिल्ली पुलिस की ये कार्रवाई सवेरे जंतर मंतर पर हुई है, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता और विपक्षी पार्टियों की लगातार बौखलाहट सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा है, इतना अहंकार ठीक नहीं है, उन्हें जबरन उठाने की बजाय मोदी सरकार को सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए थी। कॉकरोच आंदोलन को कुचलने की बजाय देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था सुधारो। सोनम वांगचुक के साथ जबरदस्ती मोदी सरकार की हार है। आपके लिए बता दें कि जिस तरीके की लंबी लंबी बातें और बड़ी बड़ी बातें बौखलाहट में आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं, इसी बीच संजय सिंह ने एक तरफ तो अपना सेल्फ मेड वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा पोस्ट भी उन्होंने लिखा और संजय सिंह ने लिखा कि ये क्या गुंडागर्दी चल रही है। मोदी जी, सत्ता का अहंकार लंबे समय तक नहीं चलता है। जिस युवा पर लठ चला रहे हो वही आपका तख्ता उखाड़ फेंकेगा। एक शख्स वांगचुक जो पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर है, उनकी मांग सुनने के बजाय उन्हें जबरन गिरफ्तार करके हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। इस तरीके की बातें आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं और इसी बीच हम आपको बताते हैं कि डिंपल यादव और इसी के साथ साथ सचिन पायलट का भी इस पर बयान सामने आया। पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं सचिन पायलट, कांग्रेस के नेता। शिक्षा प्रणाली में सुधार हो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और जो पेपर लीक लगातार हो रहे हैं उससे जनता में नौजवानों का जो सब्र का बांध टूट रहा है, उसके प्रति सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी और आज नहीं तो कल सरकार को जागना पड़ेगा और घमंड और अहंकार का जो उन्होंने रास्ता चुना है वो गलत है। सीबीआई प्रमुख भी आज धरने पे बैठे, तो गिरफ्तार किया गया। सरकार ने वांगचुक जी से कोई संवाद नहीं किया। जिन मांग को लेकर वो इतने दिन तक हड़ताल पर बैठे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, जिम्मेदारी सरकार की बनती थी कि उनकी मांगों पर गौर करें और जिस मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़े थे उसको पूरा करते, बजाय इसके कि उनको अरेस्ट करना सरकार की बौखलाहट को दिखाता है और जो दबाव बना सरकार पर इस तरह की कार्रवाई कर ये दिखा दिया उन्होंने कि उनको परवाह नहीं जनता क्या सोच रही है, पब्लिक क्या चाहती है। वो सिर्फ जिस मुद्दे को लेकर वो बैठे हैं, जिस मुद्दे को पूरे देश में कांग्रेस पार्टी हम सब लोग मांग कर रहे हैं कि पारदर्शिता हो, जवाबदेही तय हो और शिक्षा प्रणाली जो बिल्कुल चौपट हो चुकी है उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी तय हो। इस्तीफा दें शिक्षा मंत्री, इस मांग को लेकर वो बैठे थे 20 दिन, बजाय उनसे कोई संवाद होता, डायलॉग होता, उनकी बात पर गौर करी जाती। जिस तरह उठाया उनको ले गए, वो डर गए थे, अब बैकफुट पर हैं, बौखला गए हैं और सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम किसी आंदोलन को चलने नहीं देंगे, लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से वो अगर अनशन कर रहे थे, पूरा देश उनकी भावना से जुड़ रहा था, इसको देखकर सरकार घबरा गई और घबराहट में काम किया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। तो उनका अगर स्वास्थ्य उनका खराब हो रहा था तो और भी जरूरी था कि उनसे तुरंत बात करते, उनकी मांगों को पूरा करते। वो मांग क्या रहे हैं? जवाबदेही मांग रहे हैं, शिक्षा प्रणाली में सुधार चाहते हैं, पेपर लीक को बंद कराना चाहते हैं। तो राहुल गांधी ने कल देहरादून में क्या भाषण दिया, यही बात उन्होंने बोली राहुल जी ने, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और युवाओं के जो आक्रोश है उसको शांत करने की सरकार कुछ कार्रवाई करे। वो तो
दबिश की राजनीति और आंदोलन और जनभावना को दबाने की राजनीति कर रही है, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। तो आपने सुना कि सचिन पायलट ने किस तरीके से सवाल उठाए हैं और कहा है कि बात सुननी चाहिए थी। इसी के साथ साथ डिंपल यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जब यानी कि सवाल उठाए हैं सोनम वांगचुक को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो काम दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है, आज हाई कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा रही हैं ये तमाम राजनीतिक पार्टियां और उस पर मोदी सरकार पर हमला बोला जा रहा है, ये जानते हुए भी कि ये तमाम फैसला और जो कार्रवाई आज सवेरे की गई है वो दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद की है। इसी के साथ साथ हम आपके लिए सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे और सौगात राय जो टीएमसी के नेता हैं। मैं तो सोनम वांगचुक को सलाम करता हूँ, बहुत ही साहसी आदमी हैं, अपने जान दांव में रख के, अपना जीवन दांव में रख के वो अनशन कर रहे थे। कल दिल्ली हाई कोर्ट इस पर एक टिप्पणी किए थे, उसके बाद ही सोनम वांगचुक को अस्पताल में ले गया और फोर्स फीड किया गया। हम दुखी हैं, लेकिन फिर भी खुशी है कि उनको जान तो बच गया। उनको जो मांग है वो मांग को हम पूरा समर्थन करते हैं। सोनम वांगचुक जो था, पहले ये कहा जा रहा था कि सोनम वांगचुक के ऊपर ही है, लेकिन अब आमिर खान ने कहा कि नहीं, ये उनके ऊपर नहीं है। क्या बोलेंगे इस पे दादा? आमिर खान तो वो पिक्चर में केवल पार्ट किए थे, वो तो राजकुमार हिरानी का पिक्चर था और मेरे ख्याल में सोनम वांगचुक के ऊपर ही फिल्म बनाया गया। मुझे पता नहीं कि आमिर खान क्यों इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने भी देखी है वो मूवी? हाँ, कई बार देखे हैं। कैसी लगी वो मूवी? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। किस तरह से? बहुत ही निंदनीय ऐसी कृति सरकार ने की है। और जैसे मैंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन का संबंध रहा नहीं है, ना ही इन लोगों को जनता का ख्याल है और ना ही इन लोगों को प्रशासन करना आता है। जो भी युवा वहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? वांगचुक जी वहाँ जो बैठे थे अनशन के लिए, क्यों बैठे थे? इसलिए बैठे थे कि नेट का पेपर, नेट की जो एग्जाम थी वो ठीक तरीके से ये लोग ले नहीं सकते। और ऐसे धर्मेंद्र प्रधान में क्या ऐसी कौन सी खास बात है? इन इतने सारे युवाओं ने अपनी मतलब खुदकुशी की है। सोनम वांगचुक अपने खुद के प्राण देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सरकार है जो हिल नहीं रही। और कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर ये कार्रवाई की है तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट का आदेश ऐसा था कि उनको उठा के लेके जाए। आज भी इसके पहले भी अनशन, बहुत सारे अनशन हुए हैं। महात्मा गांधी जी भी अनशन करते थे, अन्ना हजारे ने भी अनशन किया था और उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी। अभी भी समय नहीं गया है, चर्चा करें और अनशन अगर वो छोड़ सके तो अच्छा। और इसी के साथ साथ सवेरे ही सब बयान सामने आया आदित्य ठाकरे का और उन्होंने भी सोनम वांगचुक के ऊपर हुई कार्रवाई, यानी कि एक तरफ उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, डॉक्टरों के द्वारा पहले ही चेतावनी दी गई थी, पर उसके बावजूद भी किस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आप आदित्य ठाकरे का भी बयान सुनिए। 20 दिन हो रहे पूरे, कल का 21वां दिन है। कैसे देखते हैं अनशन का? अब तक सरकार ने दखल नहीं ली है। ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि जो सोनम वांगचुक एक मांग लेके बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं, वो यही चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो और धर्मेंद्र प्रधान जो एक इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर है उनका इस्तीफा हो। लेकिन सरकार देख भी नहीं रही है। ये मुझे लगता है ऐसे ब्रिटिश राज में भी नहीं हुआ था, इतनी इनसेंसिटिव सरकार देश के इतिहास में कभी भी नहीं थी। आज हम देख रहे हैं देश के युवा पूरे सोनम जी के साथ है, सारी पार्टियाँ, फिर वो चाहे सत्ता में हो या ना हो, सोनम जी से पूछताछ कर रही है, उनके हाल की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन भाजपा को कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि भाजपा और युवा ये नाता बनता ही नहीं है। सर, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेकर फिर एक बात शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा है कि अगर 2014 से पहले ये हुआ होता तो रेलवे सारी बंद हो जाती, किसी तरह की सुविधा नहीं बचती। मैं हूँ मुझे लगता है कि ये तो ठीक है, अभी वहाँ से भी अवार्ड ले तो अच्छा है, नेशनल सिविल अवार्ड मिल जाए। लेकिन बात यही है कि हम पहले से कह रहे हैं कि जो वॉर हो रहा है वो फिर
वेस्ट एशिया में हो या मिडिल ईस्ट में हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो रहा है या शुरू हो रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारे देश पे क्या है, ये प्रधानमंत्री महोदय टीवी पे आके बता दें हमें, क्योंकि जटिलताएं होने वाली है, समस्याएं बढ़ने वाली है, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन पहले तो एक मनमोहन सिंह की इकोनॉमिस्ट के नाते हमें बताते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। हमारी यही इच्छा है कि प्रधानमंत्री महोदय प्रेस से बात करें, मुलाकात करें और देश के जो सवाल है उसका जवाब दें। सेलिब्रिटी आमिर खान का स्टेटमेंट सामने आया है, उन्होंने कहा कि 3 इडियट जो मूवी थी वो सोनम वांगचुक उनके ऊपर नहीं थी, ऐसे कहा है। उनको भी प्रेशर होता है? नहीं, मुझे लगता है लोग उस पर बयान दे रहे हैं। बात यही है कि आप सेलिब्रिटी हो या ना हो, एक ही बात नहीं है। देश में अगर आप कोई भी इंसान अनशन पे बैठा है, युवाओं के लिए बैठा है, विद्यार्थियों के लिए बैठा है, ये हमारी नैतिकता है कि हम उनसे पूछे कि क्यों आप बैठे हो और सरकार क्यों आपकी नहीं सुन रही। 20 तारीख से जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है उसमें वंदे मातरम बिल पेश करने वाले हैं। वंदे मातरम के दौरान किसी भी तरह से कोई बाधा डालेगा या कोई कुछ अपशब्द कहेगा वंदे मातरम? बिल्कुल, और ऐसे ही एक बिल पेश हो कि राम मंदिर जिसने लूटा है उसकी फेयर इंक्वायरी हो, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब हो, और प्रधानमंत्री महोदय ने जिनको जिनको उस ट्रस्ट पे लिया है, तो बात यही है कि वो ट्रस्टीज कौन है और क्यों लिया गया था और कैसे उन्होंने स्कैम किया, उस पर भी चर्चा हो, ये हमारी मांग रहेगी। लाडली बहन योजना में 92 लाख महिला पात्र करने के बाद एक योजना थी साड़ी देने की महिलाओं को, वो भी योजना बंद कर दी गई है। सारी योजनाएं भाजपा की सिर्फ चुनाव के लिए रहती है, जैसे उनका हिंदुत्व भी चुनाव के लिए है, असल में कुछ है नहीं। तो देखिए, विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है और जिस तरीके से अब सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर यानी कि पुलिस सवेरे ले गई है और उन्हें अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक को भर्ती करा दिया गया है क्योंकि उनके ऑर्गन फेल होने का डर था और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आदेश दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा। और वही आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों की आज बौखलाहट सामने आ रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं। आने वाले 20 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली थी 20 तारीख से, और इसीलिए विपक्षी पार्टियां चाहती थी कि यही सीजेपी वाले संसद का घेराव करें, लोकमार्ग का घेराव करें। पर आज वो चीजें यानी कि जो प्लान विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी या फिर हम कहें कि आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए अभिजीत दीपके का था, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और आज दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया गया ये कदम, उठाया गया ये फैसला हाईकोर्ट के आदेश के बाद, जिसमें जनता भी ये कह रही है कि किस तरीके की विपक्षी पार्टियां हैं जो आज सोनम वांगचुक, आज उनके ऑर्गन फेल होने का डर है, पर विपक्षी पार्टियों को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करनी है। तो इसीलिए वो हाईकोर्ट के आदेश पर भी सवाल उठाकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि 20 तारीख का भी इनका यही प्लान था। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।